नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। जिला शिमला के ठेकेदार कल्याण संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। ग्रामीण आर्थिकी की मिसाल बने प्रगतिशील किसान। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो रही मजबूत। श्री शंकर सिंह व श्री रमेश कुमार को सरकार की ई टैक्सी योजना से मिला रोजगार। प्रदेश सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना बन रही युवाओं की मददगार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के 14वें सर्कल रोहडू जिला शिमला के ठेकेदार कल्याण संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने जुब्बल ठेकेदार कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री देव खिमटा के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संघ की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। लोगों की मेहनत और सरकार की योजनाओं के साथ चलने से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि संभव है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और ऐसे किसान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। ये कहानी सिर्फ 3 किसानों की नहीं बल्कि हिमाचल के उन लाखों किसानों की है जो प्राकृतिक खेती और नवीनतम कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। ये सभी ग्रामीण विकास की नई ऊर्जा और उम्मीद बनकर उभरे हैं। हमीरपुर जिला के दियोट सिद्ध क्षेत्र के गांव बाहल अर्जुन के किसान श्री कृष्णचंद इसी कड़ी में एक मिसाल हैं। पहले वो अपनी 40 कनाल जमीन से ठीक ठाक उपार्जन करते थे और बेल्डिंग का काम करके गुजारा करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उनके जीवन में तब बदलाव आया जब उन्होंने मत्स्य पालन विभाग की योजना के तहत तालाब बनवाया। 14 लाख की इस योजना में उन्हें 60% सब्सिडी मिली। उनका तालाब अब 6 किस्म की मछलियों का घर है जो स्थानीय बाजार में बिकती है। उन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप लगाकर सिंचाई की व्यवस्था की और फूलों की खेती भी अपनाई। उद्यान विभाग से मिली 85% सब्सिडी पर पॉली हाउस बनवाया जिसमें उन्होंने फलदार पौधे लगाकर प्राकृतिक खेती शुरू की। इससे उन्हें सालाना 3 से 4 लाख रुपए का लाभ हो रहा है। मेरे पास पानी का एक अच्छा साधन था तो मत्स्य पालन विभाग ने मेरे साथ संपर्क किया और मुझे गाइड किया और मैं मछली पालन भी कर रहा हूँ। उसमें भी एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमाने को मिलता है। और पिछले साल जैसे हमारी प्रदेश सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो प्राकृतिक खेती का जो बीड़ा उठाया है तो हमें एक अच्छा वहाँ से एक हौसला भी मिला कि सरकार इस काम को कर रही है। तो उसका भी हमने शुरू किया हुआ है जिसका आप देख भी रहे हैं कि हमने खेती भी उस तरीके से ही करना शुरू करी है। तो जैसे फूलों की खेती है, मछली का व्यवसाय है, तो इसमें हमारी सरकार जो है वो 85% तो इसमें फूलों की खेती पे है और 60% जो हमारे मत्स्य पालन पे है। तो ये अनुदान भी हमें सरकार की तरफ से मिलता है। तो मैं प्रदेश सरकार का हाथ जोड़ के धन्यवाद भी करता हूँ जो हम जैसे किसान भाइयों के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल रही है। हमने मछली पालन का काम किया है, उसमें 6, 7, 8 वैरायटी हम लोग पालते हैं। जैसे IMC है, उसमें बाकी बिग हेड है, सिल्वर है या गोल्डन है। तो उसमें से 2, 2.5, 3 लाख रुपया वहाँ से भी हमें जो है वो सालाना बन जाती है। दियोट सिद्ध के निकटवर्ती गांव भारी की भावना राणा, जिनके पास फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री है, उन्होंने उद्यान विभाग की 30% सब्सिडी से मशरूम का प्लांट शुरू किया। पीक सीजन में वो रोजाना 800 से 1000 पैकेट मशरूम बाजार में भेजती हैं और कई महिलाओं को रोजगार भी देती है। हमने एक कमरे से इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद हमें इस काम को और बढ़ाना था। तो इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारी बहुत मदद की। इस प्लांट के लिए हमें सब्सिडी दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें 30% सब्सिडी रहती है इस मशरूम प्लांट के लिए। धन्यवाद करती हूँ गवर्नमेंट का भी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का भी जो उन्होंने हमारी इतनी मदद की इस चीज़ में। हमने सिर्फ 200 बैग से इसकी शुरुआत की थी। हमारे डेली के जो बैग्स जाते हैं 800, 900, 1000 के करीब हमारा जो पैकेट्स जाते हैं, जो पैकेजिंग होती है 150 ग्राम्स तक की, तो लगभग हमारा
8,000 से 10,000 तक, 8 से 10,000 तक हमारा डेली का सेल रहता है। कुल्लू जिला के खोखन गांव के किसान श्री मदन लाल ने भी जापानी फल की खेती शुरू कर आर्थिक समृद्धि हासिल की है। सरकार से प्रति हेक्टेयर 62,500 के अनुदान सहित अन्य सब्सिडी योजनाओं की मदद से वो आत्मनिर्भर बने हैं। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना की सहायता से आत्मनिर्भर बनने वाले मनाली के बरुआ निवासी श्री चंद्रसेन अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में उभरे हैं। उन्होंने डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यान विश्वविद्यालय नौणी और CSK हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय बजौरा केंद्र से मधुपालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। योजना के तहत मिले 1,74,000 के अनुदान से श्री चंद्रसेन ने आधुनिक उपकरण, मधु निष्कर्षण यूनिट और बी ब्रीडिंग बॉक्स स्थापित किए। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के समन्वय से पूरी तरह प्राकृतिक पहाड़ी शहद तैयार किया। बुरांश, अखरोट और सेब के फूलों के रस से बने इस शहद का स्वाद और औषधीय गुण दोनों बढ़ जाते हैं। मुझे विभाग द्वारा 1,74,000 रुपए का मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत अनुदान प्राप्त हुआ है और इसके साथ मैं एक प्रोफेशनल और ट्रेंड बी कीपर हूँ। मैंने जो है 7 दिन CSK बजौरा और 21 दिवसीय बी ब्रीडिंग की ट्रेनिंग जो है मैंने नौणी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और मैं बी कीपिंग से सालाना लगभग 3 से 4 लाख रुपए की इनकम हो जाती है मुझे। और मैं इस लोकल जो हमारी लोकल स्पीशीज या पीस सिराना है इस पे काम कर रहा हूँ। जो सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उन्होंने हमें इसके लिए ये जो मधु विकास योजना स्कीम चलाई है तो बी कीपर्स के लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध है। जो बॉक्स खरीदने के लिए, फ्रेम्स और एक्सट्रैक्टर खरीदने के लिए अलग से मिलता है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन रही है। इस योजना के अंतर्गत 23 से 45 वर्ष के स्थानीय निवासियों को ई-टैक्सी खरीदने पर 50% अनुदान मिलता है। जिला बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल के गांव सवारा निवासी श्री शंकर सिंह तथा जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के लटबाण निवासी श्री रमेश कुमार के लिए प्रदेश सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना रोजगार उपलब्ध करवाने में मददगार साबित हुई है। श्री शंकर सिंह तथा श्री रमेश कुमार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदकर प्रदेश सरकार के माध्यम से सरकारी विभागों में तैनात किया है। श्री शंकर सिंह का वाहन उपायुक्त के सहायक आयुक्त के साथ, जबकि श्री रमेश कुमार का वाहन BDO सदर बिलासपुर के साथ तैनात किया गया है। लाभार्थी श्री शंकर सिंह का कहना है कि वो पिछले लगभग 20 वर्षों से टैक्सी चलाने का कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे हैं, लेकिन जब वर्ष 2023 में उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदेश सरकार की ई-टैक्सी योजना का पता चला तो उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने वर्ष 2025 में 15 लाख रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा तथा प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 से इसे सरकारी विभाग के साथ अटैच कर दिया है। ये गाड़ी मैंने 15 लाख रुपए की ली है, जिसमें से 7.5 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं तथा ये गाड़ी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर DC ऑफिस में AC2PC के लिए लगाई है तथा मुझे महीने का 59,000 रुपये मिल रहा है, जिससे मेरी अच्छी खासी गाड़ी की किस्त भी जा रही है और 15-20 हज़ार रुपये सेविंग में भी बच रहा है। पहले हम टैक्सी चलाते हैं जिसमें बड़ी परेशानियां होती थी, लेकिन जब से ये रोज़गार मिला है तब से हमारा अच्छा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह लाभार्थी श्री रमेश कुमार का भी कहना है कि उन्हें भी दिसंबर 2023 में प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना की जानकारी मिली तथा लोक मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने भी वर्ष 2025 में नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा तथा प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 से इसे सरकारी विभाग में लगा दिया है। दोनों लाभार्थियों का कहना है कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की ये योजना न केवल लाभकारी सिद्ध हो रही है, बल्कि उन्हें अगले 5 वर्षों तक स्थायी रोजगार भी सुनिश्चित हुआ है। श्री शंकर सिंह तथा श्री रमेश कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ये योजना बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। प्रदेश में पहली बार कोई ऐसी योजना आई है जिसमें निजी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% उपदान और सरकारी विभागों में वाहन अटैच कर रोजगार की गारंटी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा रोजगार दिया है, इसलिए
हिमाचल सरकार और सीएम सुखविंदर सुक्खू का आभारी और धन्यवाद करते हैं। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी एवं रोजगारोन्मुखी योजनाओं को विभागों के माध्यम से पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जा रहा है ताकि अधिकतम पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें X@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।